असैया के हुआ असैया के हुआ उसर नहा बोयो उसर नहा बोयो उसर नहा बोयो उसर नहा बोयो सैया के हुआ उसर बेटा अजय यहाँ न रही मेरा बात डोलाई पिटिया रहा है तो दबा दो नहीं तो पिटिया रहा कोई नाचने बनती है क्या? ये थाना है हो यहाँ बिटिया रहा है तो दबा दो नहीं तो यहाँ बेलन वारे मेरे यहाँ बेलन रसोइया तकाई अरे रहा तो डाला नहीं तो अरे रहा अरे रहा तो डाला नहीं तो यहू झखर बात पसंद यहू झखर मैं टक्कर दे सही थाना तिलहर कम हियर क्या हो रहा था दीवान जी क्या हो रहा था आपका इंतजार हो रहा है हमारा इंतजार चुप बे इंतजार के साथ साथ और वो थाने की सफाई हो रही थी थाने की सफाई है उछल कूद कैसी हो रही थी चौकीदार बुला चौकीदार को भी हम बुलाते हैं तुम ही हो थाने के चौकीदार नो सर सर यही तो हमने थाने का चौकीदार। तो क्या बदतमीज है क्या? जी सर। अरे ये बहुत अच्छा, बहुत सीधा, बहुत शरीफ है चौकीदार। अरे तो फिर क्या मार खाना चाहता है? यस सर। क्या हो रहा था? ये कहना है ये राम भरोसे रावत। क्या बताया था? क्या हमारा रावत? रावत बोलो, रावत नहीं रावत। रावत कहना कोई बड़ा अधिकारी आ जाए 3 शब्द कहना। क्या रावत? क्या इसको बताए हो? कौन कौन से शब्द? नो सर। नो सर? अरे वो कौन शब्द है जिन्होंने रावत ने बताया तुम्हें? यस सर, जी सर, नो सर। यस सर, जी सर और नो सर। इन्हें तो कहे। और इन शब्दों का अर्थ? नो सर। अर्थ नो सर। और हमने ये भी तो कहा था पहले अधिकारी की बात को समझ लेना, उसके बाद जवाब देना है। बिना समझे कहे। चल बदतमीज कहीं के। हर बात के साथ साथ थाने में क्या हो रहा था? बातचीत हो रही थी और बातचीत के साथ साथ ये उछल कूद कैसी मची हुई थी? है? हाँ बोलो बोलो। हाँ बोल। ये उछल कूद कैसी लगी थी? हड़कावत है। कौन हड़का रहा? ये गाड़ी फट। राम भरोसे रावत। क्यों रावत जी? क्यों से नहीं बताने देते हो? खैर बोल, ये बातचीत कैसी हो रही थी? हुड़कना। हुड़क का नाच? हाथ न जोड़ा। ये हुड़क क्या होता है रे चौकीदार? मनोरंजन में आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हुड़क मनोरंजन के अंतर्गत आता है। जी सर। और ये मनोरंजन कहाँ होता है? तवायफ के कोठे पर। इस वक्त तुम कहाँ खड़े हो? थाने। थाना तिलहर है। तो थाना तिलहर को तुम लोगों ने तवाइफ का कोठा बना दिया? जी सर।
जी उसको सिद्ध हिंदी नहीं बोलना आता, उसको इंग्लिश सिखा रहे हो। जी की जगह पर यस की जगह पर नो, नो की जगह पर यस करता है। अरे सर अनपढ़ है जरा। बहुत समझाते हो, बहुत समझाते हो। गलती हो गई सर। चलो हर बात छोड़ो, जेडी भाई लेके आओ। जीजी बुलाए भैया। अरे साले जुकाम में तो दवा ले जाकर चल यहाँ से दूर हट। जी इसे लठिया तो दूर खड़ा हो यहाँ से। और त्रिपाठी जी, जी सर। हम जेडी के जिस पन्ने को पलट करके देखते हैं, हाँ हाँ। तो ये डाकू शेरा और शमशेर। अरे नहीं, अरे नहीं, क्या है? नाम बदला डाकू का। क्या बात? बहुत बड़ा डाकू है वो। बहुत बड़ा डाकू साला हाथी से पैदा है। नहीं सर, दरअसल बात यह है, छूट में ही तो गोली मार देता है और तुम लोगों को ऑर्डर परमिशन लेना पड़ता है। बहुत बड़ी कमजोरी और लापरवाही है तुम लोगों की। हट। थाने में मनोरंजन करते हो, अरे सर गलती हो उड़क का नाच देखते हो। गलती हो गई। इस वर्दी की क्या कीमत समझते हो तुम लोग? हैं? ये वर्दी हमारे देश की आन बान और शान है सर। शान है, और आन बान शान को धूल में मिला देना चाहते हो, नौकरी से ऊब गए हो। जी सर। दिल तो चाहता है कि तुम लोगों को इसी वक्त हम सस्पेंड कर दें। यस सर। अरे पहले बात तो समझदारी नहीं हो रही है। उड़क का नाच मनोरंजन। अरे सर गलती हो गई। शर्म हो जाए तुम्हें आनी चाहिए। गलती गलती गलती, हर बार गलती लगाए। यदि इस तरह का माहौल यहाँ पर बना रहा तो इसका थमते हो क्या असर होगा? क्या सर? मैं भी तुम लोगों को बताते हुए, अवगत करते हुए कुछ कहना पड़ता है। सुनो मेरी बात दीवान जी। चौकीदार लठिया लेकर और घर रैयत रैयत डाकुओं का, घर से रैयत डाकुओं का हमेशा चोरों जुलम रहेगा। चोरों जुलम रहेगा। और जिले में कोहराम, जिले में जाएगा दीवान जी सर। और जिले में कोहराम और जाएगा जी। पुलिस के नाकों में दम रहेगा। गिरफ्तार कर हुआ ना डाकू। यदि डाकू शेरा शमशेरा गिरफ्तार नहीं होता है तो इसका असर जानते हो क्या होगा? मीडिया वालों को तो अच्छी तरह जानते हो। पेपर के प्रथम पृष्ठ पर मोटी मोटी हेडिंग में वो थाना तिलहर के खिलाफ जो लिखेंगे, इसका जवाब कौन देगा? और मनोरंजन खामोश साइलेंट हो जाओ। ये लाठी पकड़े रहना। और गिरफ्तार कर हुमाना डाकू, डाकू शर्म से अपना सर खम रहेगा। और जिले में कोहरा दीवान जी सर। और जिले में कोहरा और जाएगा मैं पुलिस के नाकों में दम रहेगा। इसलिए त्रिपाठी लाहौर जी सर। सुनो मेरी बात। कहिए सर। डाकू को आजाद रखना नहीं। बिल्कुल नहीं। सांप के बच्चे की जहर फुफकार है। अरे किस खड़ी ग्रो डाकू कब फंस जाएगा? जी। सबके खातिर गवर्नमेंट टिकटदार है। मेरा समझा बहुत बड़ा डाकू है सर। अब हमें अच्छी तरह मालूम हो गया क्या सर? तुम लोगों के होते हुए हाँ। उस डाकू का कोई फल भी टेढ़ा नहीं कर सकता। इसलिए तुम लोगों की तारीफ अब हम कमिश्नर साहब को बताकर और थाने में कोई जाबाज अफसर की पोस्टिंग करवाएंगे। क्या हो गया रावत? कोई कमी ना रह जाए। क्या? एक जहाज पुलिस अपने थाने मंगाई है। सालन जहाज के बच्चे, ये जाबाज का मतलब नहीं समझता दीवान है? जाबाज जहाज को नहीं कहते हैं। जानते हो जाबाज किसे कहते हैं? जिसे खतरों से खेलने का शौक हो, जिसकी भुजाओं में ताकत हो। शर्म नहीं आनी चाहिए अपनी आप तारीफ। हवा में उड़ा। हम लोगों के हिम्मत तो हिम्मत है। मनोरंजन सुनो, हुड़क का नाच देखो, हिम्मत दिखाते हो। अरे सर गलती हो गई ना। गलती गलती गलती। हेलो, हाय कमिश्नर साहब,
सर हम इंस्पेक्टर देसाई थाना तिलहर। कहना सर ये है कि हमारे हल्के और क्षेत्र में डाकू शेरा और शमशेरा, बता दो, हमारे सिपाही रोज जाते हैं उसे पकड़ने। तारीफ बताओ, तारीफ हम लोग का आतंक फैला हुआ है। हाँ बहुत। यहाँ के जो सिपाही कहते हैं अपने आप को, उनके दिल में डाकुओं का खौफ इतना भर गया है, बहुत ही उसका नाम सुनकर के जमीन पर धराशायी हो जाते हैं। हम लोग सर हम ये चाहते हैं कि थाने में कोई जाबाज अफसर की पोस्टिंग कर दी जाए, ताकि उसके साथ में मिलकर हम डाकू शेरा और शमशेरा को बहुत जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दें। क्या कहा सर? पंकज श्रीवास्तव। ठीक है ठीक है ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर, ओके। रोके टेम्पू बेवकूफ नहीं का कोई है रोके तब है रोके। अरे बेवकूफ चौकीदार, हम कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं शुक्रिया? जिन्होंने हमारी डिमांड को स्वीकार कर लिया और हमारे कहने के मुताबिक पंकज श्रीवास्तव की पोस्टिंग थाना तिलहर में कर दिया है। अब कुछ ही क्षणों में पंकज श्रीवास्तव का थाने के अंदर आगमन होने को है। सब लोग अब कौन हो? कौन हो? बात हो ये काले आगमन नहीं समझता, आने वाले हैं, उपस्थित होने वाले हैं। चले हम लोग वेट करी। वेट मतलब इंतजार। नहीं अंग्रेजी बोल पाते, हिंदी कह नहीं पाते हो, इंग्लिश की कोशिश करते हो। वेट का मतलब इंतजार करते हैं तब तक के लिए। यह है मूर्ख, जैसे तुम इसको सिखाते हो इंग्लिश है, वो हिंदी नहीं कह पाता, उसको इंग्लिश खाए। साइलेंट सब लोग हो जाओ पंकज श्रीवास्तव का आगमन होने को। पंकज, अरे तुम आ गए, वक्त का भी दिया, मेरा पेट और है उस इलाके की कहिए, और क्या है खबर, साफ साफ करिए का इजहार है। कहिए श्रीवास्तव जी, तुम जिस थाना क्षेत्र से और हल्के से आ रहे हो, वहां का क्या समाचार है, मैं जानना चाहता हूँ। बोलो। बजता नकारा तरफ सरकार है। उस इलाके का माहौल तो ठीक है, लेकिन यहाँ का क्या माहौल है? बहुत ही शोचनीय और निंदनीय है। सुनो मेरी बात। डाकू शेरा नगर का मचाए हुए कर दिया जो पुलिस को परेशान है। हथकड़ी बेड़िया डालो फौलाद की, जिंदा मुर्दा करो तो गिरफ्तार है। और दल का मचाए हुए बन गया उसका पंकज अवतार है। सुन चुका हूँ मैं साहब, उसको अच्छी तरह उसने लूटा करोड़ों का धन। डाकू शेरा की ललकार के सामने सारी सब पुलिस की हुई खौफ है। दे रहा हुक्म तुमको मैं इंस्पेक्टर, जल्द से जल्द करिए, गिरफ्तार है। और बचना पंकज में डाकू शेरा बच्चे का न बदकार है। हथकड़ी बेड़िया डालू फौलाद की, जिंदा मुर्दा करूं जा गिरफ्तार है। लाओ मुलजिम कैद कर, लाओ मुलजिम कैद कर, रखे ने जो काम है आज के सोलों पे चलना ही हमारा। तो शेरों की तरह जाओ मैदानी जंग में, शेरों की तरह जाओ मैदानी जंग में।
को जाके रंग दो तुम खून के रंग। दिलवा केसर में जाता हूँ, दिलवा केसर में जाता हूँ विश्वास साहब को, और कर्तव्य कुर्बान कर दूंगा मैं अपने आप को। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देख रहे चोर कितना बाजुए कातिल। शेर तो क्या, शेर तो क्या उसके बाप को लाऊंगा पकड़ कर, शेर तो क्या उसके बाप को लाऊंगा पकड़ कर, कदमों में लेके डाल दूं जालिम को। क्या है रे चौकीदार? डाकू शेर आ जाए हमारे रंग में तो क्या करोगे? डाकू शेर आ जाए हमारे रंग में तो बदली करा के भाग जाऊं मैं कल। बेवकूफ कहीं का। श्रीवास्तव जी सुना कुछ? इसका कहना है डाकू शेरा यदि आ जाए हमारे रंज में तो बदली करा करके भाग जाऊं तुरंत मैकलगंज में। इतना हिम्मत वाला है। अरे श्रीवास्तव जी ये तो यहाँ का एक मामूली सा चौकीदार है। यहाँ के जो ये दीवान अपने आप को सिपाही कहते हैं, उस डाकू का नाम सुनकर के एकदम जमीन पे धराशायी हो जाते हैं। इसीलिए सर तो अब तक डाकू शेरा समझा गिरफ्तार नहीं हो पाया। ये तारीफ है इस थाने की। खैर इन बातों के साथ साथ अभी भी कमिश्नर का साहब का हमारे पास टेलीफोन आया था। देखो हमें 1 हफ्ते के लिए समाज सेवा की मीटिंग में जाना है। थैंक यू सर। मीटिंग में जाने के साथ साथ हम इस थाना तिलहर का फुल चार्ज तुम्हारे हाथों में देकर के जा रहे हैं। जब हम वहां से वापस आएंगे तो तुम्हारे साथ में मिलकर हम डाकू शेरा और शमशेरा को बहुत जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। तब तक के लिए ये क्या है, क्या है ये पर दे दो सर। क्या दे दूं? खिचड़ी बनी है। चौकीदार खिचड़ी बनी है। कहाँ पे खिचड़ी बनी है? घर में खिचड़ी बनी है, बढ़िया वाला अगर नहीं है। नहीं, आज थाने के अंदर खिचड़ी बनी है। बड़े साहब अचार देंगे। रे ये पर दे दो। चौकीदार 2 खपिया दे दो। तू गधा है क्या रे? ये डंडा देख रहा है? डंडा देखता है? पूरा डंडा मादर चो तुम्हारे पिछवाड़े में डालूंगा और मुक्के रखकर खींच लूंगा भोसड़ी की। यस सर। तेरी तारीफ नहीं हो रही है। ये तारीफ भी नहीं जानते तुम लोगों की लापरवाही के कारण पुलिस फोर्स की बदनामी हो रही है। यस सर। अरे भक्त अरे हटाई से यहाँ से। और तुम्हारी ही वजह से डाकू शेरा और शमशेरा आज ही आजाद घूम रहा है। नहीं सर, एक बार नहीं 10 बार उसके हाथ ठिकाने पे हम लोगों ने छापे मारे हैं, लेकिन उसके चारों तरफ फैले हुए मुखबर उसे पल पल की खबर दे देते हैं और हमारे उत्तरपाठी तक पहुंचने से पहले ही वो फरार हो जाता है। 10 बार जी तुम लोगों ने छापे मारे हर ठिकाने पे, और हर बार में वो फरार हो उसके गया। चारों तरफ फैले हुए मुखबर उसे खबर दे देते हैं ना। खबर दे देते हैं। जी सर। इसीलिए वो फरार हो जाता है। जी। लेकिन आज तक हाँ। डाकू शेरा और शमशेरा जी। आजाद रहा। जी सर। अब उसकी आजादी के दिन खत्म हो गए। क्यों नहीं सर? इसलिए तुम जाओ, क्या? ड्राइवर से कहो गैरेज से बाहर गाड़ी निकाले हाँ। और चम्मल गाड़ी की तरफ प्रस्थान करो। जी सर। आज हम देखते हैं डाकू शेरा और शमशेरा बचकर कहाँ जाएगा। जी है चौकीदार, ड्राइवर से बोलो गैरेज के बाहर गाड़ी। वो गाड़ी खड़ी है सर। वो गाड़ी तैयार है? तैयार है। तो पुलिस फोर्स भी तैयार है? तैयार है। पैगाम बढ़ाओ, चलते हैं चम्मल घाटी की तरफ। किसने बता नाम क्या है तेरा और तू रहती कहाँ? किसने ऐसी दशा तेरी कर दिया है? पिता कौन तेरा कहाँ है? क्या नाम है तेरा? साहब मेरा नाम शांति देवी साहब। इसके बयान नोट करो। मैं कस्बा तिलहर में रहती साहब।
आवाज नहीं रहने वाली हो। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं बेसहारा अनाथ लड़की साहब। साहब मैं दिन भर लकड़ी काट कर शाम के टाइम बाजार में बेचकर अपने पेट का गुजारा काट कर अपने पेट का गुजारा करती हो। जी साहब, लेकिन आज ठाकुर धर्म सिंह के बगीचे में लकड़ी काटने पहुंच गई साहब। तो क्या पेड़ से गिर गई हो? नहीं साहब, नहीं साहब, वो ठाकुर धर्म सिंह। ठाकुर धर्म सिंह ने क्या किया? हिम्मत मत दो, हिम्मत। ठाकुर धर्म सिंह ने क्या किया? ठाकुर धर्म सिंह ने मेरी इज्जत लूटकर मुझे गोली मार दिया। मुझे गोली मार दिया। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं साहब। मुझे इंसाफ चाहिए साहब। हाँ इंसाफ मिलेगा। गाड़ी निकालो जल्दी से। गाड़ी बढ़ाओ। साहब ये लड़की कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन कुछ और कहने से पहले इसने अपने दम को तोड़ दिया, प्राणों को त्याग दिया सर। तुम एक काम करो राउत जी, इसकी बॉडी को सील करवाओ। चलो चौकीदार बॉडी सील करो जल्दी से। अरे बेचारी बहुत गरीब थी। काला धागा है तो धागा निकालो। निकालो 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 जल्दी से, काले धागे को बाहर निकालो। क्या बात, जल्दी से निकालो। कर रही हूँ। अरे हाँ वो हो जाता है ना, वो जकड़ गया, जैसे जकड़ जाता है। तो निकालो जल्दी से। पूछो पूछो, धागे को पूछो जल्दी से, बहुत खून में ऐसा उंधा हुआ है। भैया एक ईंटा इस पे रखो। लॉकेट? हौलदार जी सर। ये तो कह रही थी कि हम बेसहार अनाथ हैं। हाँ हाँ, और जंगलों में लकड़ियां काट कर, जंगल में लकड़ियों को काट कर मैं अपने पेट का बेचकर पालन करती हूँ। जी सर। और इतना महंगा लाके, चलो इसे रख लो, फिर बाद में देखते हैं। काफी कीमती लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, रख लो, इसे रख लो, भी रख लो। दर्ज कर देते हैं। त्रिपाठी, तुम छड़ी वाले को बुलाओ, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। जी सर। और रावत, जी सर। बॉडी के साथ तुम जाओगे जी। और इसका पीएम करवाने के बाद हाँ इसकी पीएम रिपोर्ट लेकर के बहुत जल्द हाँ, तुम हमारे टेबल पे आओगे। ठीक है सर, हम आ जाएंगे 5 बजे तक आ जाएंगे। ठीक है, 5 बजे तक और जो है हमारे टेबल पे तुम्हें आना है। जी सर, हम आ जाएंगे पीएम रिपोर्ट लेकर। लेकिन क्या सर? एक बात ये बताओ, कौन सी? ये ठाकुर धर्म सिंह का कौन है? ठाकुर धर्म सिंह हाँ, वो यहाँ के जमींदार हैं। ठाकुर धर्म सिंह ये थाना उन्हीं की रियासत में बना हुआ ये है। थाना, और क्या, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, गरीबों की हमेशा मदद किया करते हैं। 500 दिलाएंगे। गरीबों की मदद किया करते बहुत हैं। अच्छे इंसान हैं। 2-4-500 दे देता है, लेता नहीं है। कभी नहीं। और फिर भी ऐसे 5000 हमारे पे भी है। 5000 लेहरा तोड़ के देबा? नहीं नहीं सर, ठाकुर धर्म सिंह यहाँ के जंडेल जमींदार हैं सर। थाना तो ये उन्हीं की रियासत में है। लेकिन सर इतना ही नहीं, ठाकुर धर्म सिंह जिस रास्ते से गुजरता है उस रास्ते की हवाएं अपना रुख मोड़ लेती हैं। जिस रास्ते से गुजरता है हाँ, उस रास्ते की हवाएं अपना रुख बदल देती हैं। पैसा कमा दूंगा सर। इतना ही नहीं, ठाकुर धर्म सिंह के खिलाफ जो भी आवाज उठती है तो दोबारा ना ही तो सुनने को मिलती, ना ही वो शख्स देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? सर हमारी बात मानिए,
शांति देवी मर्डर केस की फाइल ये यहीं से आप बंद कर दीजिए। बंद कर दूं? जी सर। लेकिन नहीं हवलदार, जी सर। शांति देवी मर्डर केस की फाइल ना तो ये बंद होगी हाँ हाँ। और ना ही तो अब ठाकुर धर्म सिंह को गिरफ्तार तो मैं करूंगा। हाँ। इसलिए मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। काफी नाम सुना है। नाम सुना है जी। तो करके भी दिखा दूंगा। क्यों नहीं सर, कहिए। हवलदार, जी। और उठा हथकड़ी हाथ में हाँ। और चलो हमारे कहाँ को? ये रही हथकड़ी। हाथ में है हाथ। हमारे कहाँ को सर? मजा? क्या बात करते हो? हरिया जय शंकर की रे, हरिया जय शंकर की। ये ठाकुर साहब, हरिया शांति को अपने होश और अपनी जवानी पर बहुत बड़ा नाज था। लेकिन उसके घमंडी हुस्न को हमने एक ही झटके में बर्बाद और तबाह कर दिया। हरिया कहिए। ये राइफल पकड़ और जाओ हमारे लिए शराब की बोतल लेकर के आओ। शराब की बोतल। कब फिर भी हवा दूंगा। आज फिर शराब पीऊंगा और अगर मूड बना तो फिर बगीचे की तरफ जा रे, शराब लेकर आ। यू तो वह मौसम बन रहा। अरे तू काहे को घबराता है रे हरिया? हरिया पिएगा? ना, क्यों? इच्छा नहीं। हरिया कहता है कि जब तक शराब न पियो जिंदगी में साला कोई रंग ही नहीं आता। तुम्हारे बुलाओ, तुम्हारे बुलाओ। हरिया हमका नहीं चाहिए। पीते पीते कभी कभी यूं जाम बदल जा